हेलो गाइस। गाइस, मैंने कार्ड को पहले ही चार्ज कर लिया था और आप लोगों के सामने मैं निकालूंगी जो कार्ड्स जिनकी भी रीडिंग है। वो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ डिवाइन गाइडेंस में, और आप जिनकी भी रीडिंग होगी उनसे रेजोनेट करेगी। ये भी रीडिंग है, उनके लिए कार्ड्स आ गए हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। गाइस, जो कार्ड्स आए हैं, जो पहला कार्ड है द मैजिशियन एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक आया है द हैंग्ड मैन, वो रिवर्स में है। और गाइस, द मैजिशियन भी रिवर्स में है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। ओनली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट में है। तो गाइस, यहाँ पे जो द मैजिशियन कार्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड वो यही शो करता है कि गाइस, आपके ऊपर किसी प्रकार की या तो कोई नेगेटिव चीज़ें सेंड की गई थी, या आप अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स ला रहे थे जिसकी वजह से आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, चीज़ों को कैसे समझना है, या सही निर्णय कैसे लेना है। क्योंकि गाइस, जब हमारा माइंड जो होता है अगर वो ठीक से वर्क करता है तो हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मगर हमारा माइंड काम नहीं करता तो वहाँ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि देखिए, इसके मत्थे पे एक पट्टी बंधी है, तो ये शो कर रहा है कि आपके दिमाग को बांध दिया गया था, या आपने नेगेटिव थॉट डाल के अपने माइंड को बांध दिया था, जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और डिवाइन ने जो आपको आप में क्षमता दी है, जो कौशल दिए, उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। एंड गाइस, जो बाद में कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये शो करता है कि गाइस, आपकी बुद्धि बंदी होने की वजह से, चाहे किसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपकी बुद्धि बंद गई हो, या फिर किसी ने जैसे होता है ना कुछ किया कराया कर दिया हो, या फिर नेगेटिव चीज़ें सेंड कर दी हो, उसकी वजह से, मतलब कहने का मतलब ये कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, या वर्क अच्छे से नहीं कर रही थी, या बांध दी गई थी, जिसकी वजह से आप अपने काम में ध्यान न दे पाए, कड़ी मेहनत ना कर पाएँ, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ना आए। जैसे आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है, अच्छा ना आए, और आपकी लाइफ में वित्तीय समस्या आ जाएँ, और या तो आप कर्जे में डूब जाएँ, या तो आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएँ। मतलब आपको एक तरफ से कुछ भी अच्छा आपके साथ ना हो, और जो रिज़ल्ट है आपकी मेहनत का वो बहुत ही पुअर हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हताश हो जाएँ। बट गाइस, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, जो ये शो करता है कि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि कोई भी आपकी बुद्धि को बांध दे, चाहे आप अपनी बुद्धि को खुद से नेगेटिव थॉट्स की वजह से बांध, इन सब चीज़ों की वजह से, बट आप एक ऐसे इंसान हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, आप में जो बौद्धिक शक्ति होती वो भी आप में कूट कूट के भरी है, और आप अच्छा सोच सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी समझ के साथ, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। एंड यहाँ पे द हैंग्ड मैन जो रिवर्स में आया है वो ये शो करता है, एक सेकंड गाइज, हाँ गाइज, सॉरी गाइज, कोई आ गया था तो मैं उधर चली गई थी। हाँ, मैं कहाँ थी? दी हैंग्ड मैन रिवर्स। रिवर्स में गाइज ये शो करता है दी हैंग्ड मैन कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो बुद्धि थी वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, चाहे जिस भी वजह से हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आए, जो भी बदलाव आए, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उस बदलाव को, उस परिवर्तन को, उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों की वजह से अभी तक रुके हुए थे, तो अब अपनी लाइफ में अब एक नए नज़रिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड इसके बाद जो कार्ड आया है, देखिए 4 ऑफ कप्स भी आया है। द हैंग्ड मैन के बाद 4 ऑफ कप्स सीधे में है। डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये सब चीज़ें हुई हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो अच्छे अवसर आ रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं, या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं उसमें आप मतलब पूरी तरह से डूब गए थे, या जैसे कह सकते हैं ना, निराश हो गए थे कि आपको लाइफ से एक उम्मीद खो गई थी, या आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हताशा आ गई थी कि बस नेगेटिव थॉट्स ही आपके मन में थे, और आप
आगे बढ़ना नहीं चाहते थे या आपको लाइफ में आगे बढ़ने में डर लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था कि उसकी वजह से आपके आसपास देखिए जो अच्छे अवसर हैं आपकी क्षमता के अनुसार आप उस चीज़ को भी नहीं देख पा रहे थे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बादलों से कप आया, इट मीन्स ये दिखा रहा है कि आपको भगवान भी आपकी क्षमता के अनुसार आपको अवसर देना चाहते हैं, अवसर दे रहे हैं। बट आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों की वजह से इतना निराश और हताश हो गए हैं कि उस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिवाइन कह रहे हैं आपको ये चीज़ को बदलना है। एंड इसके बाद देखिए जो कार्ड है द हर्मिट, यस हर्मिट का कार्ड आना भी ये शो करता है गाइस। 4 ऑफ कप्स देखिए यहाँ पे आया था, 4 ऑफ कप्स आया था। 4 ऑफ कप्स के बाद देखिए यहाँ पे आया द हर्मिट, जो यही शो कर रहा है गाइस कि आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें हुई वो तो हो गई हैं। क्योंकि गाइस देखिए लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव हर तरह के आते जाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में अगर उतार आ गया है तो इट मीन्स हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा दुखी हो जाएं कि मतलब आगे ना बढ़ सके, एक उम्मीद ही खो दें, एक आशा ही खो दें। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। मैं मानती हूँ जिसके लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है या जिस तरह की चीज़ें होती हैं, चीज़ें उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत तकलीफ़ होती है उसको, तो उस चीज़ से उबर नहीं पाता। बट लाइफ है गाइस, तो आपको चीज़ों से निकलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप उसी चीज़ में स्टक रहेंगे तो आप आगे की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। और लाइफ आगे बढ़ने का ही नाम है। तो गाइस लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट उनसे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। तो देखिए हर्मिट भी यही शो कर रहा है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो हुआ, अब आपको अपनी लाइफ में आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्म जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ का खुद से मार्गदर्शन कर सकें और आगे बढ़ सकें। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग की रीडिंग आप लोग से रेजोनेट करे, क्योंकि ये जिनकी भी रीडिंग है वो टाइमलेस है। जिससे रेजोनेट होगी वो उनके पास आ जाएगी, और जब भी आएगी आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है। एंड गाइज़ अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड हाँ गाइज़, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। एंड आई होप आप लोग की आपकी रीडिंग मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।